ज्यादातर लोग तो शाम होती पब में और क्लब में बैठते, और आजकल तो पुरुषों की तो छोड़ो, हमने सुना बड़े घराने की माताएं भी पी रही हैं। हाँ, राम 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 बजरंग बली बचाए। हे माताओ, जय हो तुम्हारी, जय हो। अब बताओ, जब कई माताएं विचित्र संस्कार वाली हो जाएंगी तो बच्चों को क्या हलवा संस्कार देंगी? हैं? हम तो सोच रहे कि जिनकी घरवालियां पीती हैं उनके कल के दिन बच्चे होंगे तो बच्चे रोएंगे तो वो बच्चों को चुप नहीं कराएंगे, पिबा के सुला देंगे। हाँ, राम 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 बजरंग बली सबको सद्बुद्धि दें, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। तो ऐसे समय में जब कलिकाल का बड़ा प्रभाव है, देखा नहीं तुमने कलयुग का कितना विचित्र प्रभाव है, इतना अतीव विचित्र प्रभाव। अब मर्यादा नहीं बची, सम्मान नहीं बचा, मान नहीं बचा। पहले मर्यादा होती थी, संस्कार होते थे, लोग कुछ गलत करने से डरते थे। आजकल गलत करने से नहीं डरते, अच्छा करने से डर रहे हैं। हाँ, बड़ा उल्टा जमाना आ गया। ऐसे मौसम में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी ये नागपुर के पंडाल में हजारों लोग बैठकर कथा सुने, इसका मतलब हिंदू जाग रहा है। आप भाग्यशाली हो, आप पर भगवान की कृपा है, भगवान ने आपको कथा के लिए चुना। मेरे पागलो, एक बात और बोलूं, बुरा ना मानना, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग भक्ति नहीं करते, बिजनेस करते हैं, आदान प्रदान। हे भगवान हनुमान जी, हमारे लड़के की शादी हो जाएगी तो हम आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। जैसे हनुमान जी लड्डू के भूखे बैठे हैं। हे महादेव, ऐसा काम हो जाएगा, हम आपका अभिषेक कराएंगे। जैसे अभिषेक के शंकर जी भूखे बैठे हैं। भैया एक बात गारंटी से सुनो, भक्त का अर्थ व्यापारी नहीं है, भक्त का अर्थ है जिसमें भगवान खुश रहें उसमें हम भी खुश रहें। इसी का मतलब है डूब जाना, खो जाना। क्या हो जाना? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो ना। भगवान में खो जाना, भगवान के हो जाना, ये कल विषय आया था। आज है भगवान में खो जाना, भगवान में डूब जाना कि प्रभु जिसमें तुमको सुख मिले वही करो, जिसमें आपको आनंद मिले वही करो। थोड़े से दुख में घबराओ मत। आज हम जहां रुके थे वहां बैठे थे तो 4-5 लोग, 20-50 लोग आ गए मिलने, बहुत भीड़ हो गई। जब ऊपर आए तो हम उनको बैठ के यही कह रहे थे कि आप लोग टेंशन ना लो, जिसकी निंदा है मतलब वो जिंदा है। हाँ, निंदा का मतलब क्या? जो जिसकी निंदा है मतलब वो समाज में जिंदा है, और जिसकी निंदा नहीं है समझ जाना समाज की नजर में मर गया। हाँ, और जब कोई अच्छा काम करता ना, तुमने देखा नहीं, सब पेड़ में पत्थर नहीं मारे जाते ना, उसी पेड़ में पत्थर मारे जाते जिसमें फल होते हैं। हाँ, उसी की निंदा की जाती जिसका कोई सामना ना कर पाता हो, उसी की निंदा करते हैं लोग, उसी के बारे में। और तुम ज्यादा परेशान ना हुआ करो, हमारे पागलों हमको लेकर के। भगवान की लीला है, ये चलता रहता है सब। हम जब तक जिएंगे हिंदुत्व के लिए जिएंगे, हिंदुत्व के लिए मरेंगे। कुछ नागपुर के लोग बैठे थे, वो कहने लगे बताओ आपको मुसीबत आ जाती है, आप नागपुर आते हो। तो एक व्यक्ति तो बोला आप गुरुजी ना नागपुर ना आया करो। हम कहा बेटा अब तो हम हर साल आएंगे। हाँ, हर साल आएंगे, तुम क्यों घबराते हो? उनका काम है, उन्हें करने दो। और कोई हमारा विरोध करे ना
तो तुम अपनी मराठी भाषा में सेम टू यू बोल दिया करो। उनका अपना काम है, जलने वाले अपनी जलन बरकरार रखते, हम अपना जलवा बरकरार रखें। उनका अपना काम है, करने दो भैया। जो हिंदुत्व की क्रांति को देख करके तुम लोगों की जागृति, हिंदुत्व की एकता देखकर जलते ना, वो ये सब झंझट करते रहते हैं। वो तो ताक में ही रहते, कुछ मिल तो जाए, बात का बतंगड़ बना दें, तिल का ताड़, राई का पहाड़ बना दें, वो सब चलता रहेगा। यदि तुम घबरा गए तो वो जीत जाएंगे, यदि तुम पीछे हट गए तो वो जीत जाएंगे। कल कुछ लोगों ने कहा कि कथा कैंसिल हो गई। अरे तुम काहे को घबराते हो? जब तक हम हार ना माने तुम मत मानना। मेरे पागलों, हमारे प्राण चले जाएंगे पर हिंदू हिंदुत्व सनातन को झुकने नहीं देंगे। हाँ, इसलिए तुम परेशान ना होकर भगवान पर छोड़ो। और कोई निंदा करे ना तो एक दिया और जलाया करो। वाह ठाकुर, बहुत धन्यवाद है। और कुछ लोग बोले आपका पुतला जला रहे हैं। पुतला जलने से आयु बढ़ती है बेटा। हाँ हाँ, आयु बढ़ती है, आयु 1-2 साल और एक्स्ट्रा हो गए अपन। और सच बोले, नागपुर पर तो हमारी बहुत कृपा है। पहले हमें कम लोग जानते थे, नागपुर से पूरे भारत ने जाना है। हाँ हाँ, यही वो जगह है, यही वो रेशम बाग है, यही वो भूमि है, यही वो ग्राउंड है जहां से पूरे भारत ने हमें जाना था। जानता भी तो 10 साल और लगते हमें, जब बहुत पद यात्राएं कर लेते, हर प्रदेश में जा पाते, तब जाकर के लोग पहचान पाते। लेकिन नागपुर आ जाने से बिना हर प्रदेश में जाई पूरा देश जान गया ये बागेश्वर बाबा कौन है। और ये दरबार क्या है? दरबार पर्ची, ये क्या है? पर्चा का चर्चा पूरे देश में होने लगा। हम तो ये आशीर्वाद मानते हैं, और जो हमारा विरोध करते ना उनके लिए रोज धन्यवाद देते, लंबी आयु मिले, ताकि वो हमारे बारे में बोलते रहें और हम हिंदुत्व जगाते रहें और सनातनियों को एक करते रहें। हम कभी अपने विरोधियों का बुरा नहीं चाहते, ना 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 ना। जो हमारे खिलाफ बोलते ना, हम उनको लंबी आयु का आशीर्वाद देते, खुश रहो बेटा, फूलो और फलो। हाँ, पूछो क्यों? कोई निंदा कर रहा मतलब वो हमको सावधान कर रहा। निंदा करने से आदमी सजग होता, कोई आलोचना करे तो आदमी संभलता है, सजग होता, भूल कम होती है। दुश्मन ज्यादा होते हैं तो आदमी भूल कम करता, स्वतंत्र आदमी भूलें ज्यादा करता, स्वतंत्र आदमी के हाथों से गलतियां ज्यादा होती। इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, मुस्कुराते हुए अपनी भक्ति को और प्रबल करो। हम तुम्हें जगाने आए, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने आए हैं। और एक बात बोले पूरे महाराष्ट्र से, बहुत विनम्रता पूर्वक, हम कोई भी बात बोलेंगे हिंदुओं को जोड़ने के लिए ही बोलेंगे, तोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे। ये मन से आप विचार निकाल देना, हम सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने के लिए बोलते, तोड़ने के लिए नहीं बोलते। इसलिए मेरे पागलों, हमने अपने हनुमान दादा से यही सीखा, भगवान में खो जाओ, क्या हो जाओ। और तुम्हें पता है, इतनी विपत्तियां, इतने दुश्मन हमारे पीछे लगे। एक कल माता, हम जब निकल रहे थे तो उन्होंने हमको एक गड़ा बांधा हाथ में। एक माता जी थी, शायद वो आज आई हो, हाँ ये हैं, ये खड़ी। उन्होंने ना गाड़ी में बैठते बैठते हमको गड़ा बांधा। तो हमने पूछा ये काहे का गड़ा है? बोले ये जो दुश्मन लगे ना उनसे रक्षा के लिए गड़ा। जब ऐसी माताओं का, तो हमारी आंखों में जैसी हमने लिया, हमारी आंखों में आंसू आ गए। भीड़ बहुत थी तो गाड़ी आगे बढ़ गई, हमारी आंखों में आंसू आ गए कि जब इतनी माताओं का आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद है, कौन क्या बिगाड़ लेगा? क्या बिगाड़ लेगा? कौन क्या उल्टा कर पाएगा? और भैया, सनातन के मार्ग में ना झंझट तो आती, मुसीबतें तो आती,
और ये इसलिए आते हैं कि ये चाहते हैं कि कैंसर हॉस्पिटल का काम रुक जाए, बेटियों का विवाह रुक जाए, धर्मांतरण ये बंद करवा रहा, ताकि ये धर्मांतरण करते रहें, हलीउल्लाह वालों का साथ देते रहें। ऐसी मानसिकता वाले लोग उपद्रव करते रहते। पर तुम टेंशन न लो, इस भारत में हम लव जिहाद नहीं होने देंगे। इस भारत की बेटी को हम दूसरे मजहब में जाते हुए हिंदुओं की बेटियों को नहीं देखेंगे, चाहे जो हो जाए। और इस साल अब हमने और प्रण लिया, एक पदयात्रा महाराष्ट्र में भी निकालेंगे। क्षमा करना, इस साल नहीं, जल्दी। हाँ, क्षमा करना, इस साल तो रथ यात्रा निकालेंगे, पर एक पदयात्रा महाराष्ट्र में भी निकालेंगे। बहुत जरूरी है महाराष्ट्र में भी। तो मेरे पागलों, कल प्रश्न था, कल का सूत्र था। कल का सूत्र याद है कथा का? है क्या था? हाँ, शुक्राना, और उसके पहले एक और सूत्र था। अच्छा, आज का क्या सूत्र है? भगवान को खोजो मत। क्या हो जाओ? खो जाओ। किस में खो जाओ? खो जाओ। अब खोगे कैसे भगवान में? कौन कौन भगवान में खो जाना चाहता? मंच पर मौजूद जिनकी चाय पी करके पूरे देश विदेश में जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, डॉली चाय वाले जी भी आज आए हैं, आपका स्वागत करते हैं।